जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से अब इस शख्सान को कायो किस करने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर इस शख्सान बोलती है कि मैं तुमसे किस नहीं करना चाहता हूँ, जिसी के साथ वहाँ से इस शख्सान भाग जाती है और भागने के टाइम उसका कैप वहीं पर ही गिर जाता है जो कि कायो उठाने ही वाला था। कि तभी हम पीछे देखते हैं कि एक लड़का हुडी पहन के कायो के पीछे खड़ा होता है, जो कि कायो देख लेता है और तभी वो उसके पास से गन निकालने ही वाला था कि तभी वो लड़का उसके सर पे गन रख देता है। पर तभी वहाँ पर इस शख्सान देखती है कि उसके पीछे कायो नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो फिर से वापस चली आती है। पर वो देखती है वहाँ पर कायो किसी को मार रहा है, जिसको देख के वहाँ पर इस शख्सान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और तभी कायो के हाथ से ब्लड भी निकल रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर इस शख्सान थोड़ी सी परेशान हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस शख्सान हॉस्पिटल के बाहर कायो का इंतज़ार कर रही थी कि तभी वहाँ से कायो निकलता है और वो इस शख्सान के पास ही बैठने वाला था। पर तभी अचानक से उसे दर्द होने लगता है, पर वो अभी स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ। पर ये बात सुन के वहाँ पर इस शख्सान को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो कायो का पीटने ही लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर इस शख्सान कायो पे थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है। जिसके बाद हम स्कूल का सीन को देखते हैं, जहाँ पर इस शख्सान और कायो दोनों ही मॉनिटर होते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने सारे ग्रुप को लेके कहाँ पर जाएंगे और फाइनली वो डिसाइड करते हैं वो बीच पे जाएंगे। जिसके बाद उनका गाड़ी निकल पड़ता है और तभी कायो बोलता है कि देखो सी कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। जिसके बाद सारे स्टूडेंट मिलकर मछली पकड़ते हैं और तभी कायो उसे काफ़ी आसानी से काट देता है और दूसरी तरफ इस शख्सान कुकिंग करने लगती है, जहाँ पर एक लड़का भी आया हुआ होता है। पर वो देखता है कि इस शख्सान तो रो रही है, जिसकी वजह से वो अपने हाथों से उसका आंसू पोंछ देता है। पर तभी अचानक से एक नाइफ आता है, जिसको देख के वहाँ पर सारे बच्चे डर जाते हैं। पर तभी वहाँ पर हम कायो को देखते हैं, जो कि बोलता है कि तुम इस शख्सान से दूर रहो, और ये बात इस शख्सान को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। जिसके बाद हम रात को सीन को देखते हैं, जहाँ पर इस शख्सान अपनी टीम के साथ सो रही थी। पर तभी वहाँ पर एक लड़की बोलती है कि मुझे लगता है कि कायो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अगर वो सिंगल होगा तो मैं उस पर ज़रूर ही ट्राई करूँगी, जो कि इस शख्सान को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। पर तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? पर तभी वहाँ पर इस शख्सान बोलती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। और तभी एक लड़की बोलती है कि मुझे लगता है मेरा फ़ोन बाथरूम में ही रह गया है, तो हम सबको जाके वो फ़ोन ले आना चाहिए। जिसकी वजह से वो इस शख्सान को भी वहाँ से ले आते हैं और वो तीनों फ़ोन लाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर इस शख्सान काफ़ी ज़्यादा घबराई होती है, क्योंकि अगर टीचर आ गए तो इन लोगों को पनिशमेंट मिलेगा। जिसके बाद जाकर वो तीनों उस फ़ोन को ढूंढ रहे थे, जहाँ पर अब इस शख्सान भी फ़ोन ढूंढने के लिए जाती है, जहाँ पर कायो भी होता है और वो नहा रहा था, जिसको देख के इस शख्सान का फेस तो बिल्कुल ही रेड पड़ जाता है और वो दोनों को देखते रहते हैं। पर तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे मेरा फ़ोन मिल गया है, और तभी वहाँ पर इस शख्सान अजीब से बिहेव करने लगती है और बोलती है कि अगर तुम्हें फ़ोन मिल गया है तो तुम आगे चली जाओ, मैं पीछे आ रही हूँ। जिसकी वजह से वहाँ से वो दोनों लड़की चली जाती है, जिसकी वजह से इस शख्सान थोड़ी सी रिलैक्स होती है। पर तभी पीछे से इस शख्सान को देखते हुए कायो निकल आता है, जिसकी वजह से अब इस शख्सान पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? जिस पर कायो बोलता है कि मैं तो वहाँ पर नहा रहा था। जिसकी वजह से इस शख्सान पूछती है कि तुम इस टाइम पे क्यों नहा रहे हो? जिस पर कायो बोलता है कि मैं सारे बच्चों के साथ नहीं नहा सकता हूँ। और तभी मन ही मन इस शख्सान सोचने लगती है कि हाँ, तुम्हारे बारे में तो बस टीचर को ही पता होगा, पर तुम्हें अभी ड्रेस पहन लेना चाहिए। जिसके बाद वो ड्रेस पहनने के लिए चला जाता है और तभी वो दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं, जहाँ पर इस शख्सान बोलती है कि तुम्हें आज ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मैं तो बस अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी। पर तभी वहाँ पर कायो बोलता है, दरअसल तुमने मुझे बोला था कि सारी बातों को भूल जाने के लिए, पर वो बात मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। और तभी इस शख्सान मन ही मन सोचने लगती है कि मैं तुम्हें मन ही मन प्यार तो करती हूँ, पर मैं ये जता नहीं सकती क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा भोली हूँ और तुम्हारी लाइफ तो बिल्कुल क्रिमिनल जैसा है।
पर तभी पीछे से कायो निकल आता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी काफ़ी ज़्यादा हील हो चुका हूँ। पर तभी पीछे से टीचर्स लोग आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों थोड़ी सी डर जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कायो और इसक्सान दोनों बाथरूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर कि इसक्सान को कायो हक करके रखा था। जब टीचर लोग बाहर चले जाते हैं, पीछे पीछे कायो और इसक्सान भी बाहर चले आते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि इसक्सान अपनी दोस्तों के साथ होती है और दूसरी तरफ कायो के साथ एक लड़की फ्लर्टिंग कर रही थी, जिसकी वजह से अब कायो भी उस लड़की के काफ़ी करीब होके उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा था, जो देख के वहाँ पर इसक्सान काफ़ी गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद अब वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ पर इसक्सान बोलती है कि तुम कैसे एक लड़की के क्लोज जा सकते हो, जिसकी वजह से इसक्सान को देखते हुए कायो माफ़ी मांगने लगता है। और तभी कायो बोलता है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। जिसके बाद कायो इसक्सान के पास आके उसकी जीप को बंद कर लेता है और तभी बोलता है कि तो चलो हम दोनों मिलके स्विमिंग करते हैं। जिसके बाद वो स्विमिंग का सामान लाने के लिए चला जाता है और तभी इसक्सान देखती है कि वो उसी दिन का वो हुडी वाला लड़का है। और तभी वहाँ पर कायो एक फ्लोटर लाके इसक्सान को खींचते हुए स्विमिंग करने के लिए ले जाता है, पर इसक्सान को स्विमिंग करने के लिए बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा था। पर तभी काफ़ी मुश्किल के बाद वो दोनों थोड़ी सी मस्ती करते हैं, जिसको देख के उनकी दोस्त बोलते हैं कि शायद ये दोनों अब डेटिंग कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसक्सान अपनी दोस्तों के साथ खेल रही थी, पर तभी वो देखती है कि कायो कहाँ पर जा रहा है और तभी वो उसी के साथ उसी हुडी वाला इंसान को भी देखती है, जिसकी वजह से वो भी कायो को फॉलो करती है। और तभी हम कायो को देखते हैं जो कि सिगरेट ले रहा था, पर तभी वहाँ पर वो हुडी वाला इंसान आता है कि तभी पीछे से कोई उसके सर पे जोरों से वाटरमेलन फेंक देता है। और तभी हम इसक्सान को देखते हैं, जिसकी वजह से अब वहाँ पर कायो पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। पर इसक्सान पूछती है क्या तुम ठीक हो, क्योंकि ये वही हुडी वाला इंसान है। जिसकी वजह से अब वहाँ पर कायो बोलता है कि ये हमारे में से एक है, ये हमारा बॉडीगार्ड है, तो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। जिसकी वजह से अब वहाँ पर इसक्सान उस लड़के से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था। जिसके बाद अब कायो उस लड़का को ऑर्डर देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद कायो इसक्सान की तारीफ़ करता है और बोलता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। और जिसके बाद वो दोनों उसी बीच पे वापस आ जाते हैं और इसक्सान वहाँ पर वाटरमेलन खाने लगती है। पर तभी एक लड़की बोलती है कि मेरी सनस्क्रीन ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से अब इसक्सान अपनी सनस्क्रीन लेने के लिए रूम में वापस चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी सनस्क्रीन ढूंढती है कि तभी पीछे से दो लड़के आते हैं और उसके ग्रैंडपा के बारे में पूछते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर इसक्सान को थोड़ी सी डाउट होता है। और दूसरी तरफ हम कायो को देखते हैं जो कि इसक्सान को ढूंढ रहा था। और तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि इसक्सान तो अपना सनस्क्रीन लेने के लिए रूम में गई है। जिसके बाद अब कायो भी वहाँ पर आ जाता है कि तभी वहाँ से वो बॉडीगार्ड भी आता है और बोलता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी खबर नहीं मिला है। जिसके बाद वहाँ पर कायो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और तभी हम दूसरी तरफ एक गाड़ी को देखते हैं, जहाँ पर कि वो दोनों आदमी इसक्सान को वहाँ पर बेहोश करके ले जा रहे थे और उसकी किडनैपिंग कर रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होती है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में।